इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। माना जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को जानबूझकर बताया जा रहा है ताकि कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सके। निजी अस्पताल इंजेक्शन की किल्लत बताकर मरीजों के परिजन के दवा बाजार के चक्कर कटवा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। हालांकि दवा व्यवसायियों का कहना है कि मार्केट में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। अलग अलग कंपनियों के 950 रुपए से लेकर 5400 रुपए एमआरपी तक के इंजेक्शन उपलब्ध हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 1-2 दिन में इंजेक्शन की बड़ी खेप शहर में आने वाली है, जिससे परेशानी खत्म हो जाएगी। रेमडेसिविर का कुछ अभाव है, पर इतना अभाव भी नहीं है कि लोगों को ना मिले। सभी अस्पतालों में दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल जी, मनीषा धुर्वे जी, एसडीएम आशीष पांडे जी मेरी दुकान पे आज काफ़ी समय रहे। उन्होंने सभी मरीजों को आज के डोज उपलब्ध कराए। इंजेक्शन आ रहे हैं। अचानक मांग बढ़ने से दिक्कत हुई है, जो कि 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी। अभी 3 कंपनियों का उपलब्ध है। एक कंपनी का 5400 रुपये एमआरपी है, एक कंपनी का 4700 रुपये एमआरपी है, एक कंपनी का 900 रुपये एमआरपी है। 900 रुपये एमआरपी का जो है मेरे यहाँ से लोगों को 720 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी जिस तरह से आई है, उसके कारण मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हो रहे हैं। इस इंजेक्शन को कोरोना के इलाज में सबसे उपयोगी दवाई माना गया है और इसकी किल्लत होने से कोरोना का इलाज भी प्रभावित हो रहा है। अचानक से डिमांड बढ़ने से इंजेक्शन मार्केट से बिल्कुल गायब हो गया। मार्केट में जब इंजेक्शन की कमी है तो वहीं इसकी अब कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। बंसल न्यूज ने जब पड़ताल की तो ये पाया कि अब इंजेक्शन की कालाबाजारी होने लगी। दवा विक्रेता रात 10 बजे बुलाकर इंजेक्शन 10,000 में देने की बात कहते हुए आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, कितने का पड़ेगा? आपका पेशेंट कहाँ है? जीएच में। नहीं, वो पूछ रहे हैं ना, वो तो बात आप ही तो वैसे पूछ लो। 800 रुपये का। ठीक है। कौन सी कंपनी का? जाइडस का में वो क्या बोर्ड भेजना पड़ेगा, उसको वो अलाउ करेंगे नहीं देंगे। तो मैं आपको आधार वगैरह सब दे दूँगा। क्या है, जाइडस का आ रहा है, सिप्ला का आ रहा है। सिप्ला का है 1500 रुपये का। अच्छा। सिप्ला का है? सिप्ला का भी पता नहीं, दोनों बढ़िया है। मतलब ठीक है। मेरे और भी मरीज थे, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं उनको बता दूंगा तो उपलब्ध है ना आसानी से? ऐसा है सर, हमारे हाथ में तो ये जितना आएगा उतना ही देते जाएंगे। सही, ठीक है। कंपनी के ऊपर तो परेशान हो रहे थे वहाँ पे लोग। हमारी हम मना कर करके हमारा। अच्छा, सही है। वहीं थोक बाजार में इंजेक्शन की कमी है और कमी का कारण है सप्लाई कम और मांग ज्यादा। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेमडेसिविर की मांग वहां ज्यादा है, जिससे कंपनियां अपना माल वहां खपा रही हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में इसकी कमी हो गई है। वहीं सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा है। इसके साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि इसका बेवजह उपयोग ना करें। अभी तक दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसी स्टडी नहीं आई जो ये साबित कर सके कि कौन सी दवाई, ये मान लो रेमडेसिविर को ही मान लो भाई, रेमडेसिविर जो दवाई है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मरीजों में दी जाती है, जैसे 2nd ग्रेड के मरीजों में दी जा रही है। लेकिन आज कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ये दवाई कितनी उपयोगी है। जे ग्रुप में हम सबको 2-2 वायल करके अवेलेबल करा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए उपलब्धता कितनी है? बहुत कम है। डिमांड, कंपनी माल पहुंचा नहीं पा रही है। सब बहुत कम माल आ रहा है, 20% माल आ पा रहा है डिमांड के हिसाब से। डिमांड तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही है। कोविड पेशेंट्स इतने सारे आ रहे हैं और उसमें से काफ़ी पेशेंट सिक भी हैं, सैचुरेशन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो रेमडेसिविर तो रिक्वायर्ड है। बट ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करते हुए उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए।
इधर कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वर्चुअली अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री जुड़े। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश के कोरोना संक्रमण को लेकर बचाव और उपाय को लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जानकारी साझा की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की क्या तैयारी है और सरकार क्या फैसले ले रही है, क्या गाइडलाइंस का पालन कराने की अपील की जा रही है, तमाम विस्तृत जानकारी सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को दी। इस बैठक में सभी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री को अपने अपने सुझाव दे रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधायकों को एक पत्र लिखा। विधायकों से कोरोना वैक्सीन लगवाने का उन्होंने आग्रह किया। अब तक 229 विधायकों में से केवल 96 विधायकों ने ही वैक्सीन लगवाई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि सीएम नेता प्रतिपक्ष ने वैक्सीन लगवाई है, बाकी सभी विधायकों को भी वैक्सीन लगवाना चाहिए। कि है आपने और सभी विधायकों से कहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। हाँ, मैंने पत्र भी लिखा उनको, विशेष आग्रह भी कर रहा हूँ, ईमेल भी किया है, स्पीड से पत्र भी भेजा है। सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि कोरोना वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवाएं और मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे माननीय सदस्यों का 100% वैक्सीनेशन हो जाए। इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें 96 विधायकों ने वैक्सीन लगवाई है, जबकि 230 विधायक हैं। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी जागरूकता कमी है और आपको एक हेडमास्टर की तरह उनको ये बताने? जागरूकता की कमी तो नहीं कहूँगा ना, मैं अपने को हेडमास्टर की भूमिका में देखता हूँ। भाई विधायक है, कई कारणों से वो व्यस्त रहता है और कहीं चला गया, समय अभाव हो गया, इस कारण से शायद नहीं हुआ है। प्रयास में कर रहा हूँ कि 8-10 दिन के भीतर 100% कर दूँ, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। ये स्वाभाविक रूप से आपके कहने के बाद वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन कई बार वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम भी है, तो आप विधायकों को या तो सख्ती से या कुछ इस तरह का कहेंगे कि आपको लगवाना ही होगा, अनिवार्य रूप से लगवाना होगा? नहीं, मैंने सख्ती तो नहीं की है, न सख्ती करना ही चाहिए। लोकतंत्र के भीतर अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इसीलिए हमारे माननीय सदन के नेता हमारे शिवराज जी ने लगवा लिया, नेता प्रतिपक्ष हमारे कमलनाथ जी ने लगवा लिया, मैंने स्वतः लगवा लिया, जिससे जब हम उनको संदेश दें तो उनको ऐसा नहीं लगे कि केवल हमको संदेश और उपदेश दे रहे हैं, खुद नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने पहले लगवा लिया। अब उनको कहते हैं तो ये वो नहीं कह सकते कि साहब आपने नहीं लगवाया, हमको कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए हमने पहले हम लोगों ने लगवाया और ये कह सकते हैं कि भाई हमने लगवाया, आप भी लगवाओ। अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारे विधायक हर हालत में 8-10 दिन के भीतर 100% कर देंगे वो। तो निश्चित रूप से सभी विधायकों को कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवानी चाहिए, इस तरह का पत्र विधानसभा अध्यक्ष ने लिखा है। हालांकि कोई सख्ती नहीं है, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश है कि विधायक अगर कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे, उसके प्रति जागरूक रहेंगे तो आम जनता में भी ठीक संदेश जाएगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल साउथ के ग्रामीण क्षेत्र में गृहमंत्री ने रोड शो किया। इस दौरान तेज बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया। वहीं रैली में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये आपने भी देखा, 370 हटाने की बात हमने अपने घोषणा पत्र में कहा तो किया। हमने 35A का कहा तो किया। हम कहते थे आप ही के यहाँ के जहाँ हुए बलदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। आपके सामने सारा का सारा ला के दिया। हम कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जो कहती है वो करती है एक पार्टी ये है, और दूसरी तरफ तृणमूल पार्टी है कि जो कहा सो किया ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा दौरे पर हैं, जहां कलेक्ट्रेट में वे दिशा समिति की बैठक में शामिल हुए, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रोजाना 2 लाख टेस्ट होते हैं, लेकिन एमपी में केवल 14,000 टेस्ट ही हो रहे हैं।
पूर्व सीएम के मुताबिक शमशान घाट के हालात प्रदेश में कोविड-19 स्थिति को बयां कर रहे हैं। राष्ट्र में लगभग 2 लाख टेस्ट होते हैं और मध्य प्रदेश में केवल 10 से 14 हज़ार टेस्ट होते हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है, नाटक कर लो, नौटंकी कर लो और कोविड समाप्त हो जाएगा। नाटक नौटंकी से तो हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि अब ये लॉकडाउन जो कर रहे हैं, जब आग लग गई ये कुआं खोदने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे गंभीर है। अगर जो सही टेस्टिंग हुई तो मध्य प्रदेश नंबर 1 में आएगा। इधर दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस के लिए साख का सवाल बन गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के साथ पूरी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। युवाओं के वोट पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस छिंदवाड़ा की तर्ज पर दमोह में औद्योगिक विकास करने की बात कह रही है, तो वहीं प्रत्याशी अजय टंडन ने भी दमोह में आचार, दूध और फ्लोर मिल्स जैसे उद्योग लगाकर रोजगार देने की बात कही है। अजय टंडन से बातचीत की हमारे संवाददाता वासु चौरे ने। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 2018 में राहुल लोधी यहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, पर उन्होंने दल बदल कर लिया, जिसके चलते एक बार फिर सीट खाली हो गई। अब राहुल लोधी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अजय टंडन को चुनावी मैदान में उतारा है। अजय टंडन अभी गाँव-गाँव में प्रचार कर रहे हैं। जो चुनावी प्रचार है वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल भी उनके साथ हैं। सर, कितना भरोसा है? आप कई गाँव का दौरा अब तक कर चुके हैं, जनता से क्या फीडबैक मिल रहा है? पूरा भरोसा है और कई पोलिंग तो ऐसे हैं कि शायद ये भाजपा को 2-4 वोट मिले और पूरा भरोसा है। जनता हमारे साथ है और विशेषकर युवा हमारे साथ है। विचार कर रखा है मन में कि युवाओं को रोजगार देना है। ये केवल पूरा वादा नहीं है, रोजगार दिया जाएगा। नए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाने का विचार है, किस तरीके से सर रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं वो पहुँचाएंगे युवाओं तक? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, इंडस्ट्री जब आएगी सो आएगी। एक इंडस्ट्री लगने में बहुत वर्षों लग जाते। कई क्षेत्रों में सारी चीज़ें यानी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम छोटे लघु उद्योग लगा सकते। हम अपने यहाँ की एक जिन्स का, चाहे बेल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे दाल हो, हम यूनिट बनाएंगे, छोटे छोटे उद्योगों में उसको बांटेंगे और इन युवाओं को रोजगार देंगे। हमें मालूम है, हमें पता है कि इन युवाओं के पास उतना पैसा नहीं है। 10-10, 15-15 हज़ार उनके परिवार के लोग लगा सकते हैं। 10 युवाओं ने मिलकर 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। 25% युवाओं का, 75% बैंक का, और ये युवा ईमानदारी के साथ में बैंक का पैसा चुकाएंगे। अब जनता का मत ही फैसला करेगा कि दमोह सीट पर एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराता है या भाजपा यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब होती है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए दमोह से वासु चौरे। वहीं दमोह उपचुनाव में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बसहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को गुंडा कह दिया। वहीं वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि गुंडागर्दी करना बीजेपी का काम है। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा और अहिंसा को मानने वाली पार्टी है। वही अजय टंडन है जो दमोह के अंदर गुंडे के लिए, गुंडों के लिए पहचाने जाते थे और आज ये कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी हमको करवा देती है। गुंडागर्दी अगर आज हो रही है पूरे देश में, अगर हम देखें चुनाव में, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हों, चाहे असम के हों, और जो 28 चुनाव हुए उसमें जो गुंडागर्दी हुई वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के बीच में गई है। इधर केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में फास्टैग अनिवार्य किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रवीश मिश्रा नाम के एक बस ऑपरेटर ने फास्टैग लगाने की बाध्यता को चुनौती दी है। उनका कहना है कि सरकार के निर्देश पर टोल प्लाजा में नगद टैक्स चुकाने पर पेनल्टी वसूली जा रही है, जो असंवैधानिक है। इस याचिका में कहा गया है कि देश में भारतीय मुद्रा के लेन देन को इस तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लिहाजा सरकारी आदेश को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।
वहीं याचिका में मांग की गई है कि टोल प्लाजा में कम से कम एक लेन को नगद लेन देन के लिए खोला जाना चाहिए। याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया और अब 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले में आधार यह है कि जो फास्टैग फिटमेंट मैंडेटरी किया गया है, जिसपे कैश लेन समाप्त कर दी गई है और जो भी व्हीकल कैश यूज करेगा उसको दुगना टोल दिया जाना रहेगा। इसको चुनौती दी गई है इस मामले में और न्यायालय ने 4 हफ्ते का समय दिया है सरकार को जवाब फाइल करने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुष्कर्म के मामले थम नहीं रहे हैं। निशातपुरा इलाके से एक और रेप की घटना सामने आई। यहां नर्सिंग छात्रा को आरोपी ने निशाना बनाया। दरअसल आरोपी की पीड़िता से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध भी शुरू हो गया। एक रोज मिलने के बहाने आरोपी ने छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। और दोनों के बीच ये सब कुछ करीब 2 साल तक चलता रहा। बाद में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। थाना निशातपुरा में एक संवेदनशील मामला है कि एक युवती द्वारा रिपोर्ट की गई कि एक व्यक्ति उसके साथ दोस्ती थी, फिर बाद में रहने लगी और उसने फिर उसके साथ बिना अनुमति ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली गई है और प्रकरण विवेचना में ले लिया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में अगले 2 दिनों में प्रदेशवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों में बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। राजधानी सहित आसपास के इलाकों में बादल छाने का भी अनुमान है। इधर बारिश को लेकर क्या अपडेट है, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। देखिए, अभी प्रदेश में आप देखिए कि तापमान सभी जगह 40 से 43 और 39 के आसपास चल रहे हैं। खासकर खरगोन खंडवा में 43 डिग्री सेल्सियस है। और अगले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। हवाएं पश्चिमी उत्तर पश्चिम हैं और परसों यानी आज 10 तारीख को खासकर जबलपुर संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। द्रोणिका भी है विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़ तक, तो उसका असर होगा। बाकी पश्चिम मध्य प्रदेश में वैसे तपन बनी रहेगी। तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लगभग तापमान इसी के आसपास है, 1-2 डिग्री गिरेंगे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर।